अगला कॉन्सेप्ट जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं ये सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड है। ये इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करता है इसमें एनसीईआरटी में। और पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे उम्मीद है, डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब कहने का ये कि मान लो कोई दो पॉइंट है, एक है ए x1 y1, दूसरा है बी x2 y2। ये दोनों से मिल करके एक लाइन बन रहा है, ठीक है। और इसका कोई पॉइंट P जो है वो बंटवारा कर रहा है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता तो हम इसको कैपिटल X कैपिटल Y मानते हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हम लोग कैपिटल X कैपिटल Y माना, तो ये जो है AB लाइन को कुछ रेशियो में बांट रहा है, कुछ अनइक्वल रेशियोज में, जैसे कि M1 और M2। M1 और M2 यहाँ पे रेशियो को डिनोट करता है, जिसमें ये P पॉइंट इस गिवन लाइन को काटता है, ठीक। अब जैसे कि ये P पॉइंट इस गिवन लाइन को कट कर रहा है, सेक्शन कर रहा है, तो ये जो कैपिटल X की वैल्यू है इसका फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। कैपिटल Y का जो फॉर्मूला हो रहा है वो होता है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। एकदम आसान, याद करने लायक फॉर्मूला, ठीक है। एक है कैपिटल X का M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और एक कैपिटल Y जिसको डिनोशन में कैपिटल Y सब इसलिए लिया हूँ क्योंकि X और स्मॉल लेटर ये सब इस्तेमाल हो चुके हैं, तो कैपिटल X कैपिटल Y शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो P का X कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला, P का Y कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सवाल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4, -3, और दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8, 5। इसको जो P वाला पॉइंट है वो 3:1 डिवाइड्स इन 3:1 ऐसा करता है। तो आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है सवाल में, इन्हें आपको रेशियो दिया हुआ है, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये P पॉइंट का X और Y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। तो जैसे कि कैपिटल X का फॉर्मूला, तो रेशियो 3:1 है, तो ये मान लो 3, ये हो गया 1। इसका कहने का मतलब सेंस ये हुआ कि M1 की वैल्यू 3 हो गई और M2 की वैल्यू हो गई 1। अब कैपिटल X का जैसे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो M1x2 3 into 8 प्लस M2x1 1 into 4 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो कैपिटल X की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4/4, तो ये कितना हो जाएगा 28/4, जो कि कट के कितना हो जाएगा 7। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। कैपिटल Y भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, M1y2 प्लस M2y1 माइनस साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट दिया, अपॉन M1 प्लस M2। 3 5 से हो गया 15 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा 12/4, जो कि कट के कितना हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कैसे इजीली हमने P पॉइंट का कोऑर्डिनेट X और Y निकाल लिया। एकदम ही बेसिक सवाल, एकदम ही इस टाइप वाले में एकदम बेसिक सवाल कि जब हमको रेशियो दिया हो और दो पॉइंट्स हमको प्रोवाइड किए गए हों, तो कैसे हम लोग ऐसा पॉइंट निकाल सकें जो ये दो पॉइंट को सेक्शन करता है। सेक्शन करता है कहने का मतलब इनका बंटवारा करता है। तो ये गिवन फॉर्मूला लेकर के हम इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक इसी में एक वैरायटी आता है, एक इसी में वैरायटी आता है कि जब आपको ये A और B पॉइंट दिया रहे और आपको P पॉइंट दिया रहे और आपसे पूछे कि बताओ भैया ये रेशियो क्या है रिवर्स ऑर्डर में, तो उस टाइप के सवाल को कैसे हैंडल किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। उस टाइप के सवाल को कैसे हैंडल किया जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ठीक। दो पॉइंट हमको दिया रहेगा और एक सेक्शन करने वाला पॉइंट हमको दिया रहेगा, और हमसे क्या रेशियो बन होगा डिवीजन का वो आपसे पूछ रहा है।
तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो ए पॉइंट है मेरे पास -6, 10, बी पॉइंट है मेरे पास 3, -8 और पी पॉइंट है मेरे पास मान लो -4, 6 और आपसे पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो P डिवाइड्स AB, ये आपसे पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो P डिवाइड्स AB। ठीक, तो इसको बनाने के लिए एक दो तरीके उपलब्ध हैं, मगर इसमें सबसे सरल तरीका ये है कि जब कभी भी रेशियो निकालने वाला सवाल हो तो लेट द रेशियो आप लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। इसको लेकर के जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो सबसे इजीली तरीके से आ जाएगा, बिना कुछ इक्वेशन ये सब ज्यादा बनाए, एकदम आसानी से। तो लेट द रेशियो क्या किया हमने, के रेशियो मान ले लिया। हर सवाल में ले सकते हैं क्या, बिल्कुल हर सवाल में, जहां जहां रेशियो वाले कॉन्सेप्ट की बात हो, वहां वहां मिसिंग रेशियो वाले कॉन्सेप्ट की बात हो, तो वहां पे रेशियो को आप k:1 ले सकते हैं। तो k:1 हुआ तो ये k हो गया, ये 1 हो गया। कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल X की वैल्यू हो गई -4, m1x2 प्लस m2x1, तो 1 इंटू -6 तो कितना हो जाएगा -6 अपॉन, प्लस होता है मगर 1 इंटू -6 होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कितना हो जाएगा k+1, ऐसा कुछ। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -4k+1 इज इक्वल टू 3k-6, तो हो जाएगा -4k-4 इक्वल टू 3k-6, -6 इधर आ गया तो 6 - 4 और ये 4k उधर चला गया तो 3k + 4k, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 2, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी 7k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। तो रेशियो जो आप लिखे थे k:1, रेशियो जो आप लिखे थे k:1, तो k की वैल्यू 2/7/1, तो बेसिकली 2/7। तो ये तो फॉर्मेलिटी स्टेप था, आपका k का वैल्यू जो रहता है वही आंसर रहता है आपके रेशियो का 2:7। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी सवाल जिसमें रेशियो मिसिंग रहे, उस सवाल में आपको रेशियो को k:1 लेकर के सॉल्व करना है, और k:1 लेकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सवाल एकदम ही जल्दी बन जाएगा, ये सवाल एकदम ही जल्दी बन जाएगा। ठीक, यानी 2 पॉइंट आपको दिया रहे और एक ये सेक्शन करने वाला पॉइंट अगर आपको दिया रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी में कुछ वैरायटी और भी रहता है, जैसे कि 2 पॉइंट आपको दिए रहे और ये सेक्शन वाले पॉइंट पे पजल किए रहे, सेक्शन वाले पॉइंट को कुछ घुमा फिरा के कुछ और शब्दों में बोला रहे तो उस पर जिक्र करते हैं। जैसे कि सवाल है, सवाल कुछ इस टाइप से है, सवाल कुछ इस टाइप से है। ठीक, सवाल फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड रेशियो इन विच, find the ratio in which y-axis divides the line joining points 5, -6 and -1, -4। यानी आपसे पूछा गया है कि भैया 2 पॉइंट को जोड़ करके एक लाइन बन रहा है, उस लाइन को y एक्सिस काट करके जा रहा है, तो y एक्सिस अगर काट करके जा रहा है तो बताइए वो किस रेशियो में बंटवारा करेगा। तो डायग्रामेटिक व्यू एक बार देखते हैं। तो 2 पॉइंट हमारा हो गया, एक पॉइंट हो गया 5, -6, दूसरा हो गया -1, -4, और p वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस बार x और y की जगह हमारा y एक्सिस वाला पॉइंट होगा। अगर आप पिछला वीडियो देख करके आए हैं तो x एक्सिस जब अपन बात करते हैं तो y 0 होता है, और y एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो x 0 होता है। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होता है, ध्यान रखना। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 रहता है, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट रहे तो उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, y। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अभी p वाला पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे मौजूद है, तो 0, y ये होगा।
रेशियो निकालना है, तो मैंने आपको बोला था रेशियो निकालने वाले सवाल में है हर बार लेट द रेशियो बी k:1 लेना है। रेशियो क्या लेना है? k:1 लेना है। तो रेशियो k:1 हो गया, तो ये मेरा k हो गया, ये मेरा 1 हो गया। अब बात करें सर पिछले वाले सवाल में आपने कैपिटल X का फॉर्मूला लगाया था, कैपिटल Y का भी अगर लगाते तो आपको रेशियो मिल जाता। ठीक, इस वाले सवाल में कैपिटल X और कैपिटल Y में से किसका फॉर्मूला लगाएं? तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको किसका सिलेक्शन करना है। तो P वाले में Y की वैल्यू अननोन है, X की वैल्यू नोन है, 0 है। तो जिसकी वैल्यू नोन रहेगी उसका फॉर्मूला आपको लगाना है। मान लीजिए ये x एक्सिस का पॉइंट रहता है x, 0, तो y की वैल्यू नोन है, तो हम y का फॉर्मूला लगाते हैं। समझ गए बात को? तो अभी x का फॉर्मूला जैसे मैं लगाऊंगा, तो कैपिटल X का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कैपिटल X की वैल्यू 0, m1x2 तो माइनस k प्लस m2x1 5 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ होगा। m1 प्लस m2, k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, खेल खत्म। माइनस k प्लस 5, माइनस के इधर गया तो प्लस k इक्वल टू 5। अब रेशियो में लिखना है, मजबूरी है, रेशियो में लिखना है तो डिवाइड में 1 लगा दिए, तो रेशियो क्या हो गया 5:1। ठीक है, तो जो भी p वाले कोऑर्डिनेट में जिसकी वैल्यू दी रहेगी उसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमारे पास कैपिटल Y की अगर वैल्यू दी रहती, भले वो 0 रहे, तो उसका फॉर्मूला लगाते। कैपिटल X की वैल्यू दी रहे तो हम लोग कैपिटल X का फॉर्मूला ही इसमें उपयोग किए। ठीक, अब जैसे कि इसमें सवाल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और भी हो सकता है, फाइंड P, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालो। तो P के कोऑर्डिनेट में सिर्फ Y मिसिंग है, तो चलो अब Y भी निकाल ही देते हैं, क्योंकि हमको रेशियो पता है। Y का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं बच्चों, तो Y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 तो -4k प्लस m2 y1, मतलब हो जाएगा -6 अपॉन k प्लस 1, ऐसा होगा। k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो y इक्वल टू -4, k की जगह पे 5, -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -20 -6 अपॉन 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -26 अपॉन 6, जिसको कट करोगे तो -13 अपॉन 3, ये y का कोऑर्डिनेट। तो p का कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -13/3। तो ये दो टाइप से सवाल आपसे पूछ सकता है। वैरायटी सिर्फ इतना रहेगा, एक बार x एक्सिस का पॉइंट बोलेगा और एक बार y एक्सिस का पॉइंट बोलेगा। x एक्सिस का पॉइंट रहेगा तो x, 0 लेना है, y एक्सिस का पॉइंट बोलेगा तो 0, y लेना है। दोनों में से नोन वैल्यू जिसकी रहेगी उसी का फॉर्मूला लगाना है, उसी से रेशियो मिल जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि अननोन जो y है उसकी भी वैल्यू बताओ, तो अननोन y की भी हम वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक, और कुछ इसमें सेक्शन फॉर्मूला का ही मॉडिफाइड वर्जन एक और फॉर्मूला है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हटा रहे हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक, इसी पे थोड़ा सा और बात करेंगे एक आध क्वेश्चन के बाद। ठीक, इस पे थोड़ा सा आगे देखते हैं, जैसे कि अगला सवाल, हटा रहे हैं इसको। अगला जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही बना हुआ है। मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट सेंटर, उसका वैल्यू। मान लो a और b दो पॉइंट है हमारे पास, a और b दो पॉइंट है हमारे पास। एक मान लेते हैं 4 और -6, और एक मान लेते हैं 2 और +8। और हमसे p का पॉइंट पूछा है, और इस बार ये जो p है ये मिड पॉइंट है। सवाल में बोला है ये जो p पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बन करके निकलता है, तो कैपिटल X का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। y का फॉर्मूला जो बन करके निकलता है y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला बन करके निकलता है। तो अगर ये फॉर्मूले को मैं इधर अप्लाई करूं, तो कैपिटल X की वैल्यू x1 प्लस x2/2, मतलब 6/2, मतलब कितना हो जाएगा 3। कैपिटल Y y1 प्लस y2/2, 8 - 6 2/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
मतलब मिड पॉइंट जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 3,1 ऐसा करके सवाल। ठीक तो मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में ये नॉर्मल लेवल का सवाल आता है। ठीक कभी कभी इसमें ये होता है कि मिड पॉइंट दे देगा, एक कोऑर्डिनेट दे देगा, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालो, रिवर्स ऑर्डर का। ठीक मान लो इसी सवाल को अगर मैं मॉडिफाई करूं, मिड पॉइंट मेरा आ चुका है, मान लो मिड पॉइंट ये 3 और 1 हो गया और ये मिस कर दिया, बोला कि भैया इसकी वैल्यू निकाल दो, स्मॉल x स्मॉल y यूज किया। ठीक सेम सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया, तो आप पिछला जो थोड़ा 10-20 सेकंड पीछे करेंगे तो आपको b की वैल्यू तो दिख जाएगी। अब मैं वही वैल्यू ला करके दिखाता हूँ आपको। तो कैपिटल X का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है x1 प्लस x2/2। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी 3, x1 की वैल्यू कितनी 4 प्लस b की वैल्यू कितनी x/2। ये इधर जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस x, 4 प्लस में इधर जाकर के माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं 20 सेकंड पीछे करके, आपको ये a और b की वैल्यू दिखी है, x और y की वैल्यू वही सेम दिखेगी। कैपिटल Y की अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये होता है y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -6 प्लस ये हो गया y/2 ये 2 हुआ इक्वल टू -6 प्लस y इधर आया तो -2 उधर गया तो -6 -2, तो y की वैल्यू हो गई -8। तो मिड पॉइंट में अगर वैरायटी लाना चाहे तो इस तरीके से वैरायटी ला सकता है। ठीक मिड पॉइंट में वैरायटी अगर वो लाना चाहे तो इस टाइप से वैरायटी वाले सवाल बन सकते हैं कि मिड पॉइंट का आपको आंसर दे दे और आपसे डायरेक्टली वो क्या करे, क्वेश्चन टाइप का पूछ ले कि भैया वो दूसरा पॉइंट क्या था। ठीक इस टाइप से एक सवाल बन सकता है। ठीक समझ में आया? अब जैसे ये हटाएं, इस मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट में छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें काम नहीं आता है। इसके एक सवाल बनता है पैरेललोग्राम वाले पैटर्न में। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे में बांटते हैं, तो वहां पे हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जब आप बुक बनाएंगे तो आपको मिलेगा वो। ठीक सेक्शन फॉर्मूला पे जब वापस आते हैं हम लोग, मिड पॉइंट छोटा सा टॉपिक था जो कि सेक्शन फॉर्मूला से ही निकला है। सेक्शन फॉर्मूला पे जब हम लोग वापस आते हैं तो कई के बार सवाल कुछ इस टाइप से रहता है कि भैया ए और बी दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है -2 और बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2 4। ठीक है, इनको एक पी वाला जो पॉइंट है वो ट्राइसेक्शन करके जा रहा है, ट्राइसेक्शन करके जा रहा है और ट्राइसेक्शन करके जा रहा है सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB, ऐसा कुछ बंटवारा करके जा रहा है। AP इक्वल टू 3/7 AB। ठीक तो बताइए P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये जो पार्ट आपको दिया हुआ है ना बच्चों, ये रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है। कैसे रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है, तो जैसे कि नंबर को इस तरफ लेकर के आऊं तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB की वैल्यू हो गई 7 पार्ट और AP की वैल्यू हो गई 3। तो नॉर्मल देख करके भी आप बता सकते हैं कि भैया ये टोटल 7 है, ये इतना 3 है, तो ये बचा हुआ रेशियो कितना होगा। सब लोग समझ गए इतना, ये कितना होगा, ये 4 होगा। मतलब आपको डायरेक्टली पता चल गया कि M1 की वैल्यू 3 है और M2 की वैल्यू 4 है। और जैसे ही M1 M2 पता चल गया तो फिर कैपिटल X कैपिटल Y निकालना सेक्शन फॉर्मूला से कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी कोई रेशियो दे तो उससे कैसे पहचाने, AB इधर डिवाइड में भेज दिए, AP के सामने 3 है तो AP की वैल्यू 3 आ गई, AB की वैल्यू 7 है तो पूरा AB 7 हो गया। तो ये 7 में से ये 3 कम कर दिए तो ये पार्ट कितना बचा 4, तो ये PB की वैल्यू क्या हो गई 4, तो ये M1 ये क्या हो गया M2। ठीक, अब M1 M2 जब हमको मिल चुका है, दो पॉइंट हमारे पास है, तो सेक्शन फॉर्मूला से वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सेक्शन फॉर्मूला से वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सेक्शन फॉर्मूला से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला से ये मिले जुले टाइप के कॉन्सेप्ट के सवाल आते हैं। ठीक, कई बार इसमें सवाल और भी एक आध पैटर्न आएगा जो फ्रीक्वेंट में जो नेक्स्ट वीडियो सब आएंगे उसमें मैं इंक्लूड करूंगा। एक बोर्ड के क्वेश्चन वाला वीडियो भी आएगा जिसमें वो बोर्ड के पैटर्न वाले क्वेश्चन सब इंक्लूड करूंगा। ठीक, ये बेसिक वीडियो है तो इसको देख करके बेसिक क्वेश्चन तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।